हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चौथा और पांचवा रूल्स लेके आई हूँ मैं। तो देखते हैं हम लोग कि चौथे और पांचवें रूल में क्या रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो रूल नंबर 4 हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ते हैं कि व्हेन अ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय और नॉर द सब्जेक्ट एग्रीज विद द क्लोजर सब्जेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि जब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ज्वाइंट बाय जुड़े हुए हों और से और नॉर से, द वर्ब एग्रीज विथ क्लोजर सब्जेक्ट। तो वर्ब क्या है, जो उसके पास में सब्जेक्ट होएगा उससे रिलेटेड आएगी। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि व्हेन टू सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय और नॉर द सब्जेक्ट मस्ट एग्री इन नंबर विद द क्लोजर सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो इन्होंने वही चीज़ को उठा के नीचे बताया है। अब आप देखो इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखो कि पहला इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ईदर द टीचर सिंगुलर है और द स्टूडेंट्स प्लूरल है। ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे आर क्यों आया है जबकि दो लगे थे, अब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएं। तो वहाँ पर बोला गया है कि आप जो वर्ब यूज़ करोगे वो सब्जेक्ट जो उसके क्लोजर होगी यानी पास में होगी उसके थ्रू आपको लगाना है। इन्होंने यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया है कि द वर्ब आर, यहाँ आर किस लिए लगा है, आर इज प्लूरल बिकॉज स्टूडेंट इज क्लोजर टू द वर्ब। वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, स्टूडेंट है, इसलिए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आई है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ईदर द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देखो जो स्टूडेंट्स है वो प्लूरल फॉर्म में है और द टीचर, और टीचर जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, इज रिस्पॉन्सिबल। द वर्ब इज सिंगुलर बिकॉज टीचर इज क्लोजर टू द वर्ब। ठीक है, यहाँ पर जो है इज आई है वर्ब, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो क्लोजर किसके है, किस सब्जेक्ट के है, सिंगुलर सब्जेक्ट के क्लोज में है वर्ब, इसलिए यहाँ पर इज आया है। आई होप आपको रूल नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। अब हम रूल नंबर 5 की तरफ आते हैं। अब रूल नंबर 5 देखिए, 5 क्या बता रहा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो अनिश्चित सर्वनाम होते हैं, यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो जो अनिश्चित प्रोनाउन होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले इन्होंने इसको और डिफाइन किया है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस डू नॉट रिफर टू द स्पेसिफिक पीपल और थिंग, मोस्ट ऑफ देम आर सिंगुलर एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, वही चीज़ इन्होंने जो ऊपर बताया वही इन्होंने नीचे डिफाइन कर दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं कि सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब आप देखो एवरीवन लव्स अ गुड स्टोरी। अब यहाँ पे जो लव्स आया है वो सिंगुलर है। ठीक है, लव में एस को ऐड कर दिया है। समवन इज नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, अब यहाँ पर जो समवन यानी किसी एक पर्सन की बात हो रही है कि वो दरवाजे को खटखटा रहा है, इसलिए जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है। नेक्स्ट है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ टेक्स्ट बुक। जितने स्टूडेंट है पर्टिकुलर अलग अलग इंडिविजुअली सारे स्टूडेंट के बारे में बात बोली गई है कि उनके पास टेक्स्ट बुक है। ठीक है, अब यानी सारे स्टूडेंट की बात बोली गई इसलिए यहाँ पर हैज़ आया है। अब आप ये नहीं बोलोगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स एस लगा हुआ है तो हम हैव लगा दे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों यहाँ पर इन्होंने हैज़ लगाया है, क्योंकि ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच जो है वो पर पर्सन इंडिविजुअली लगता है, मतलब अगर 10 बच्चे हैं तो उन 10 की अलग अलग बात हो रही है तो ईच का यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स है यानी विद्यार्थी तो बहुत सारे ही होंगे, लेकिन जो वर्ब लगी है वो सिंगुलर लगी है। आई होप आपको 5th नंबर रूल भी समझ में आया होगा। अब इसी का एक दूसरा पार्ट है जो ये हमने अभी पढ़ा था कि 5th रूल है। ये 5th रूल जो था कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब, इसी का हम लोग प्लूरल वर्ब भी देखते हैं। ठीक है, अब है कि प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस, वहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही थी, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है। टेक्स अ प्लूरल वर्ब बिकॉज सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस, सम की बात हुई क्योंकि वहाँ पर यूजुअली की बात हुई थी। ठीक है, यूजुअली यानी ज़्यादातर, लेकिन अभी ज़्यादातर में कुछ छूटे हुए भी थे, लेकिन यहाँ पर सम है यानी जो छूटे हुए वो सम आ गए। ठीक है, सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस और ऑलवेज प्लूरल एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं मैनी वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। अब आप मैनी, इसका मतलब ये कि मैनी का मतलब ये बहुत सारे लोग, तो यहाँ पर इन्होंने जो वर्ब यूज़ किए वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए। नेक्स्ट है कि फ्यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कुछ जो है प्रॉब्लम को समझ पाए हैं, तो जो अंडरस्टैंड वर्ब है उस वो प्लूरल फॉर्म में है। सेवरल हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। अब यहाँ पर देखो आप, सेवरल का मतलब होता है कई सारे पर्सन जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो प्लूरल फॉर्म आई, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट आए हैं वो भी प्लूरल है, इसलिए जो वर्ब आई है वो भी प्लूरल फॉर्म में। आई होप आपको रूल नंबर 4 एंड 5 दोनों ही क्लियर हुए होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। मैं 2 रूल वीडियो में डिस्कस करती हूँ, अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, अदरवाइज आप दोबारा देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।